नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। लक्सर के जट बहादुरपुर में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जट बहादुरपुर रविदास मंदिर में मूर्ति का किया अनावरण। आपको बता दें कि लक्सर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में जट बहादुरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने रविदास मंदिर में मूर्ति का अनावरण किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास बहुत ही बड़े संत हुए हैं। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि एक दिन पहले हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि अब भाजपा नेताओं को भी संत शिरोमणि गुरु रविदास का महत्व समझ में आ गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब परिवर्तन होगा तो पूरे देश में रविदास जयंती के दिन छुट्टी की जाएगी। वहीं अन्य राज्यों में यूसीसी लागू किए जाने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार असफल है, वहां पर अपनी कमियों को छुपाने के लिए यूसीसी जैसे कानून को लागू किया जा रहा है। इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास बहुत ही पहुंचे हुए संत हुए हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास के बताए हुए रास्ते पर सभी को चलना चाहिए। उन्होंने कहा भाजपा सरकार विकास के वादे करती है, उस ओर फिर ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के श्यामपुर में सिडकुल की स्थापना का वादा किया था, जो संबंधित अधिकारी फाइल को दबाए हुए बैठे हैं। उन्होंने कहा अगर अब भी उस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमें मजबूरन होकर ग्रामीणों के साथ सड़कों पर आना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी एवं सरकार की होगी। वो एक देव पुरुष थे, अंश अवतार थे। उनको एक छोटा सा पुष्प है उनके चरणों में, तो करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल रूपी मंदिर में वास करता है। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम केवल मंदिरों तक नहीं मान सकते। वो दिलों में राज करने वाले व्यक्ति हैं। तो उनको ये यहाँ की विधायिका द्वारा जो है एक श्रद्धा पुष्प अर्पित किया गया है। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ और जट के अपने भाइयों को भी बहुत बधाई। अच्छा किया, यदि वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चाहे देर में ही समझ में आई, लेकिन समझ तो आई। अब मान लिया हमने रविदास जी के जन्मदिन पर छुट्टी की फरवरी 2015 राजकीय अवकाश घोषित किया उत्तराखंड के। अब कोई मुझसे कहे कि 2014 में क्यों नहीं किया, तुम तो 14 में मुख्यमंत्री बन करके आ गए थे। तो मैं समाई मांग सकता हूँ कि एक साल विलम्ब से सही, लेकिन देर से। तो वैसे ही जो है भाजपा के नेताओं को यदि आप रविदास जी का महत्व समझ में आने लग गया है तो अच्छी बात। तो क्या अवकाश करना चाहिए तभी? महाराज जी हम सब के लिए परम सम्मानित, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय है। उनका जीवन हम लोगों के लिए एक आदर्श है और आज यहाँ पर उनके मूर्त स्वरूप के अनावरण हो रहा है, स्थापना हुई है। ये हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि ये हमारे सम्मुख हो रहा है और लोगों की श्रद्धा जो है इसमें झलकती है और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा पुष्प जो है उनके श्री चरणों में अर्पित है। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।